अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाडिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल कहाँ जा रही है और क्या होने वाला है और क्या कोई नया खेल खेला जा रहा है या पर्दे के पीछे जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। आज DGISPR की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपना कई सवालात जन्म लिए हैं और कई सवालात के जवाब उसमें मिले हैं। तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी अपना जो 2 रोज़ कबल जो अपना फॉर्मेशन अपना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके मुतल्लिक थी। उसमें जायज़ा लिया गया मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का, सिक्योरिटी मामलात का और जो गैर मुल्की हमारे मामलात हैं उनको देखा गया। जो फ़ौज के तवस्सुस से सारे मामलात चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के मामले के ऊपर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे OIC कॉन्फ्रेंस हुई उस पर, और जो 23 मार्च की पेड हुई उस पर, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट खेला गया उसके मुतल्लिक जो सारी सिक्योरिटी की सूरत हाल थी उस पर बड़ी तफसीलात के साथ बात की गई DGISPR की जानिब से। तो सारी बात इस पर करेंगे कि उसमें कौन से सवालात हुए, फिर जवाबात किस तरीके के मिले, सारी बात करते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सारी उन्होंने अपना एक सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अपना फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस जो की गई थी अपना आर्मी चीफ के सरबराही में, तो उसके मुतल्लिक उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें जैसे मैंने कहा कि सारे मामला उठाए गए और उस पर बताया गया कि किन किन उमूर पे हमारी बातचीत हुई। और यूनाइटेड नेशन में जो जिक्र किया गया, यूनाइटेड नेशन के तवस्सुस से जो अमन कॉन्फ्रेंस थी, जो अमन के जो मामलात हैं उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे फ़ौजी हैं उनमें से हमारे 106 फ़ौजी जवानों ने शहादत नोश पाई। जो हमारे फ़ौजी जवान यूनाइटेड नेशन के तवस्सुस से काफ़ी ममालिक में तैनात हैं, उनमें से अमन मिशन के दौरान हमारे 106 फ़ौजी जवान शहीद हुए, उन्हें मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR ने बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही उन्होंने अपना सवालों के जवाबात देना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ सवालात हुए और कई तल्ख सवाल हुए और कई तल्ख सवालों के पे उन्होंने अपना जवाबात दिए और बड़े तहम्मुल से जवाब दिए। और एक आधे सवाल में उन्होंने यानी एक थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया क्योंकि वो फ़ौज के मुतल्लिक था। जाहिर सी बात है क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चलाए गए अभी रिसेंटली 2-4 रोज़ में या पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं तो उसके मुतल्लिक उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। बहरहाल सवालात किए गए, उनके जवाबात दिए गए। बड़ी उन्होंने एक चीज़ों से पर्दा उठाया है और क्लियरेंस दी है, ख़ास करके एक जो नैरेटिव इमरान खान साहब की जानिब से, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया उस नैरेटिव का मेरे ख्याल से खात्मा हुआ आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लगता है DGISPR ने इमरान खान साहब को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि क्लीन बोल्ड इमरान खान साहब हो गए DGISPR की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए कई सवालात इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जिन सवालों के जवाबात दिए गए उन जवाबात के अंदर भी कई अहम सवालात उठ रहे हैं जिन पे मैं बात नहीं करूँगा, अगले किसी वीडियो में उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं फोकस रखूंगा कि जो जवाबात दिए गए वो जवाबात आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। एक जानिब इमरान खान साहब सड़कों पे हैं और रोडों पे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं हर सूरत इलेक्शन करवाऊंगा और मुझे जो निकाला गया वो फ़कत और फ़कत एब्सोल्युटली जो मैंने नॉट कहा और मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ गया, मैंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिए। इसी वजह से मुझे एक मरासले के तवस्सुस से, एक ख़त के तवस्सुस से, या वो जो साइफर कहते हैं जिसे, उस साइफर के तवस्सुस से मुझे धमकी मिली, पाकिस्तान को धमकी मिली और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को निकाला गया एक जाली अदम एतमाद तहरीक के
तवज्जुह से, जो बैरूनी साजिश का हिस्सा है। लेकिन DGISPR ने आज बिल्कुल उससे बरक्स यानी बात की है। DGISPR से पूछा गया कि खत के मुतल्लिक आपका एलामिया आपका जवाब क्या है, तो उन्होंने कहा कि खत के मुतल्लिक हम उसी एलामिये पे खड़े हैं जो अपना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया है, हम उसी के साथ ही खड़े, क्योंकि उसमें खत में कोई साजिश नहीं और हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये के साथ खड़े हैं, उसमें कोई साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब का कहना था कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि बिल्कुल धमकियां हैं। लेकिन DGISPR ये कह रहे हैं कि उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो गैर यानी अपना एक सफारती जबान है, और इस वजह से, लेकिन वो इसकी तरदीद करते हैं कि उसमें कोई साजिश का जिक्र नहीं है। तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। ये बरक्स है उसके इमरान खान साहब के हवाले से। उनसे सवाल किया गया कि फौज का सियासत में कोई किरदार है, तो उन्होंने कहा कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, माजी में रहा है, बिल्कुल माजी में फौज का किरदार रहा है, लेकिन अब फौज का किरदार सियासत में नहीं है। और न्यूट्रल के अल्फाज के हवाले से उनसे कहा गया कि न्यूट्रल के सवाल पे आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल के बजाय अगर हमें एपॉलिटिकल कहा जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हम सियासत में हमें नहीं घसीटा जाए और हम सियासत का हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने कहा कि अवाम का दरीना मुतालबा था कि फौज सियासत का हिस्सा ना बने, तो हमने आज उस अवाम के दरीने मुतालबे को अमली जामा पहनाया है। हमने पिछले 2 साल से आप देख लें कि जो ज़मीनी इंतखाबात हुए या जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें कहीं भी फौज का किरदार नजर आए तो हमें बताएं। हमने उस एलामिये उस अपना पब्लिक के मफाद में, अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए फौज के मोराल को बुलंद रखने के तवज्जुह से हमने अपना किरदार खत्म कर दिया और हमने उसको अमली जामना पहना। तो ये तस्लीम किया है आज DGISPR ने कि माजी में फौज ने किरदार अदा किया है हुकूमत बनाने में और हुकूमत बिगाड़ने में फौज का हिस्सा। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा कि फौज का हिस्सा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, खा वो हुकूमत गिरानी हो या हुकूमत बनानी हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव किरदार रहता है। इससे हम इससे इख्तलाफ रखते हैं और इससे हम जो ना मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल फौज के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया, फौज के खिलाफ बड़ी एक मुहिम जोई हुई है, उस पर उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। तो उनसे कहा गया कि जो फौज के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, या बाजवा के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से जो चेमगोइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए फौज के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ कौन जाएगा, फौज तो कार्रवाई नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, हुकूमत वक्त का ये काम है। माजी के हिसाब से भी उनसे कहा गया कि नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे के अंदर बार बार जनरल बाजवा का और जनरल फैज का जिक्र किया और फौज के खिलाफ उन्होंने जबान इस्तेमाल की। तो उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत का भी ये फर्ज बनता था कि वो उस पर स्टैंड लेती और उसके खिलाफ कार्रवाई करती। अब जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी ये काम बनता है, उसका ये फर्ज बनता है कि फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब जलसों में ये बातें कर रहे हैं कि न्यूक्लियर हमारा महफूज हाथों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी हलकों के लोगों को या लीडरान से एक इल्तिजा की जाती है या उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से या इस किस्म की बातें पब्लिक में ना करें, जलसों में ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर एसेट्स जो हमारे हैं वो महफूज हाथों में, और हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स का दिफा करेंगे और मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की जो साजिश होगी उसको बेनकाब करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मार्शल के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल की रात को जो हुआ उसमें कोई फौज का किरदार नहीं और ना ही कोई मार्शल लगाने का इरादा था। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, जमहूरी रिवायात में है, और जमहूरियत चलेगी तो मुल्क चलेगा। जमहूरियत कानून और आइन की हुक्मरानी होगी। फौज आइन और कानून के साथ खड़ी है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, फौज आइन और कानून के साथ खड़ी है। तो लिहाजा
9 अप्रैल की रात को जो कुछ हुआ वो इदारे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया वो सुप्रीम कोर्ट का काम था, उसमें फौज का कोई किरदार नहीं था। फौज ने कोई इस किस्म का काम नहीं किया जिससे फौज के मोराल को डैमेज किया जाए। फौज ने कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई सालसी का किरदार अदा नहीं किया। फौज ने अपने आप को इस सियासत से अलग रखा। जो भी किया वो आइन और कानून के दायरे कार में उन इदारों ने किया जो सिविल इदारे हैं। उन्होंने आइन और कानून की हिफाजत के हवाले से जो आइन शिकनी हुई यानी उनके हवाले से उन्होंने इक़दाम उठाया। हमने कोई किरदार अदा नहीं किया। और उनसे पूछा गया कि अपना जलसे और जुलूस जो हो रहे हैं, और इमरान खान साहब जो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और उन्होंने ख़त का जो जिक्र किया वो ख़त उन्होंने लहराया। तो उन्होंने कहा देखिए ख़त के हवाले से जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें कोई उसमें साजिश नहीं मिली, लेकिन जो मिनट्स हैं, वो जो साइफर है, वो जो केबल है, वो सफ़ीरों के दरमियान एक बातचीत होती है, उसमें एक गैर पार्लियामानी जो ज़बान है वो इस्तेमाल की गई, जो यानी एक अपना सफ़ीरों के बीच में नहीं होती है, खारजा पॉलिसी के हवाले से, यानी वो गलत थी। लेकिन उसमें कोई साजिश नहीं मिली। इमरान खान साहब का हक बनता है, क्योंकि देखिए जमहूरी रिवायात हैं, और जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए जमहूरियत में ये जलसे और रैलियाँ जुलूस करना ये जमहूरी हुस्न है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। जिसने चाहे जो जलसे करे, जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जो आज़ादी है, ये हमारी कुर्बानियों की वजह से, हमारी कुर्बानियों की बदौलत ये सारे मामला है। और आज जो हालात हैं उसमें फौज का, रेंजर्स का और पुलिस का बड़ा किरदार रहा है, जिसकी बदौलत आज सियासी मैदान सजे हैं। और ये सारा सहरा जो जाता है सिक्योरिटी इदारों की जानिब जाता है कि उन्होंने कुर्बानियाँ देके ये मुल्क के अपना हालात को कंट्रोल किया और मुल्क एक बेहतरी की तरफ गामजन है। और उनसे एक सवाल पूछा गया कि फ़ौज के अंदर क्या 2 डिवीज़न हैं? तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के अंदर कोई डिवीज़न नहीं है। फ़ौज अपने सिपह सालार के साथ खड़ी होती है। फ़ौज यूनिटी और फैथ के ऊपर चलती है। जिस जानिब फ़ौज का सिपह सालार देखता है, 7 लाख फ़ौज की निगाह या नज़र अपने सिपह सालार पे होती है। जिस तरफ फ़ौज का सिपह सालार नज़र फेरता है, उसी तरफ 7 लाख फ़ौज की नज़र हो जाती है। आर्मी चीफ से बढ़कर फ़ौज के अंदर यानी कुछ भी नहीं है। फ़ौज अपने डिसिप्लिन को कायम और बरकरार रखती है। और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी जो बातें की गई वो बेबुनियाद हैं, गलत है। आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर होंगे। और उनसे ये भी पूछा गया कि BBC की जो रिपोर्ट थी 9 अप्रैल के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेबुनियाद रिपोर्ट है, झूठी रिपोर्ट है, और बिल्कुल मैं उसको रद्द करता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लिहाजा ऐसे प्रोपेगेंडा से बाज आया जाए और ऐसी खबरें ना फैलाई जाए जिससे इदारे का तवस्सुस पामाल होता है और मुल्क में एक अनारकी फैलती है। इस किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ऐसी चीज़। अब बात यह कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, इमरान खान साहब ने जो कहा कि मुझे साजिश के तहत निकाला गया, तो वो तो रद्द हो गया। वो तो यानी एक झटके में DG ISPR ने उनको क्लीन बोल्ड कर लिया। अब देखना यह कि कराची के जलसे में इमरान खान साहब क्या करेंगे। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब ने स्ट्रेटजी बना दी है कि इमरान खान साहब उस खत के जो मिनट्स हैं वो अब पब्लिक करेंगे या वो पब्लिक के सामने सारी चीजें रखेंगे। लेकिन दूसरी जानब ये सवालात भी उठ रहे हैं, जैसे फौज के हवाले से कहा गया कि फौज का कोई किरदार नहीं है सियासत के अंदर, यानी फौज का किरदार 2018 तक था, 2018 के बाद भी रहा। लेकिन जो पिछले 6 महीने गुजरे हमारे हिसाब से, तो उन 6 महीनों से फौज का किरदार नहीं रहा, जिसमें इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि न्यूट्रल हो गई है, एम्पायर न्यूट्रल हो गया। हमें ऐसे लग रहा है कि 6 महीने से फौज वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, या जैसे DG ISPR ने कहा कि एपॉलिटिकल हो गई है, तो जिसकी बदौलत ये सारे मामलात हुए। बहरहाल सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन ख़त के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब जो बात गई है उन्होंने, अच्छा एक बात और भी DG ISPR ने कहा कि आज के जो वज़ीर आज़म है मौजूदा मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग का भी कहा है, तस्करा किया है उन्होंने। अगर इन कैमरा ब्रीफिंग होती है तो हमारा एलामिया फिर भी वही होगा, क्योंकि हम उसी एलामिया के साथ करें, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं है। बहरहाल उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो गलत है। अब सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं DG ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखना ये कि क्या होगा, मुल्क में क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, सारे मामला आपके सामने रखें।
आप बेहतर समझ सकते हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।